गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज हम शुरू कर रहे हैं कर रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। और कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.5। तो इससे पहले हमने आर्क थ्योरम पढ़ा था, जो क्या कहती है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस, है ना। याद तो है ना, स्टेटमेंट तो याद है। तो चलो उसी पे बेस्ड आज ये हम एक्सरसाइज टोटल करने वाले हैं। सो इन द फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। तो मेरे पास ए बी सी जो 3 पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर है, और सेंटर कितना है भाई, मेरा सेंटर ओ है। जो एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी जो है वो 30 डिग्री का है, और एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्री का। इफ डी इज सच अ पॉइंट on the circle other than the arc ABC, find other than arc ABC, find the angle ADC। तो मुझे ये एंगल जो है ये फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेंटर पे जो एंगल होता है वो ट्वाइस होता है, और जो एंगल हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे होता है वो आधा होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सिंपल लिखेंगे एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। और यहाँ पर मैंने थ्योरम लिख देनी है, द एंगल सबटेंडेड at the center is twice the angle subtended on the circumference on the circumference। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा हाफ, और AOC कितना है 90, सो विच इज इक्वल टू 45। तो मेरे पास एंगल ADC कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहे, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मेरे पास एक कॉर्ड दिया गया है AB। ठीक है, द कॉर्ड विच इज गिवन टू मी इज AB। और AB जो है वो किसके बराबर है भाई, AB जो है वो रेडियस के बराबर है। रेडियस के बराबर का मतलब OA है, विच इज इक्वल टू OP एज वेल। ठीक है, चलो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ माइनर आर्क एंड एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। तो भाई ये तो हो गया मेरा मेजर आर्क, और ये हो गया मेरा माइनर। तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल मुझे निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको बोल रहा है कि ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तीनों ही साइड आपकी क्या है, इक्वल है। तो जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो कौन सा ट्राइंगल बन जाता है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर। अब ये अगर 60 डिग्री है तो ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, इसका आधा। तो इसका आधा हो जाएगा का माने 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, आधा हो जाएगा ना, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, अब बोल रहा है कि डी भी पता करना है। अब डी को कैसे पता करेंगे, तो ये जो ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला, ये तो 360 है टोटल। टोटल 360 में से अगर 60 निकाल देंगे तो ये जो कितना बचेगा 300 बचेगा, और ये उसका आधा हो जाएगा। तो 300 का आधा कितना होता है भाई, 300 का आधा जल्दी से बता दो कितना होता है। सो दैट इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 150, विच इज इक्वल टू 150। अच्छा, अब अगर किसी को ऐसे नहीं आ रहा है तो वो दूसरे तरीके से भी कर सकता है कि सर्कल के ऊपर ही देखो, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट, ये भी सर्कल के ऊपर पॉइंट, ये भी सर्कल के ऊपर पॉइंट, और ये भी सर्कल के ऊपर पॉइंट। तो मतलब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। 180 होता है, तो अगर ये 30 डिग्री का है तो 180 में से 30 को माइनस कर लो तो भी कितना आएगा हमारे पास 150 ही आएगा। तो आप भले ही नाक को इस हाथ से पकड़े या उस हाथ से पकड़े, आंसर सेम आएगा। आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं।
ठीक है, एक बार फिर से समझाना है। देखो क्या है, ये हमारे पास सर्कल, ये जो पॉइंट है ये ए बी है, ये जो है ए बी जो है वो रेडियस के बराबर है। तो रेडियस के बराबर है का मतलब ये एंगल, ये साइड और ये साइड, तीनों ही साइड इक्वल होगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। अब यहाँ से ऊपर एक एंगल गया तो वो कितना हो जाएगा 60 का आधा, विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यहाँ जो है एक और एंगल है वो भी पता करना है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो कितना सम होता है, इसको x मान लो। सो x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सो x इज 180 माइनस 30 जो कि इसके बराबर हो जाएगा 150 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो नीचे हमको एक फिगर दिया गया है उसमें एंगल पी क्यू आर है, जो ये एंगल है ये 100 डिग्री का है। ठीक है, तो कह रहा है कि मुझे एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। ये जो एंगल है ये एंगल फाइंड करना है। क्या एंगल फाइंड करना है? ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं कैसे फाइंड करूंगी इस एंगल को? तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे सिंपल तरीका निकाला है इसको पता करने का। मैंने निकाला है ये तरीका, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो कि अगर ये जो एंगल है 100 डिग्री का है तो और इन दोनों का सम कितना होता है 180, 180। ठीक है, अब ये 100 का हो जाएगा तो ये कितने हो जाएगा 80, और इसका दुगना कितना हो जाएगा ये वाला, तो 80 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 80 का दुगना कितना होता है 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160। कितना होता है 160। तो मेरा जो एंगल है मेरा पी ओ आर, एंगल पी ओ आर कितना आ गया मेरा 160 आ गया। ठीक है, एंगल पी ओ आर मेरा कितना आ गया 160, पर मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये पी वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास इन ट्राइंगल पी ओ आर, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। अब मुझे ना तो P पता है ना R पता है, पर मुझे ये पता है कि ये साइड भी रेडियस है और ये साइड भी रेडियस है, तो मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 160 इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2x, और 180 में से 160 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 20। तो x का वैल्यू 2x इज इक्वल 20, x इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास जो एंगल ओ पी आर है वो कितना है 10 डिग्री का है। कितना है मेरे पास 10 डिग्री का है। क्लियर है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ये पी आर था, यहाँ से मैंने यहाँ पर भी एक इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा 80 का। अब उसमें मैं आर्क थ्योरम लगा रही हूँ, तो आर्क थ्योरम क्या कहती है कि इसका दुगना हो जाएगा सेंटर पे, तो दुगना हो गया तो कितना हो गया भाई 80 प्लस 80 160 हो गया। अब इस ट्राइंगल में ये 160 है, टोटल कितना होता है 180, तो 20 बच गए। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये आधे आधे बढ़ जाएंगे, 10 और 10। ठीक है, 10 और 10। क्लियर है इतना? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है एंगल ए बी सी इज 69, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31। मुझे फाइंड करना है एंगल बी डी सी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना उस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। सॉरी, ये ना अपने आप हो जाता है। ये देखो, ये जो है ये इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे जो मैंने डार्क किया है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल फोकस है, ये देखो। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल 31 और ये 69। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल ए बी सी ले रही हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और एंगल ए मुझे नहीं पता कितना है, एंगल बी जो है वो 69 है और एंगल सी जो है वो 31 है और ये 180 के बराबर। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 0
फीट 100। तो ये हो जाएगा एंगल ए जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 80 डिग्री। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था, द एंगल इन द सेम सेगमेंट इज सेम। अगर एक ही सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स बन रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे? सेम। तो ये देखो, एक ही सेगमेंट के अंदर हमने पढ़ी थी थ्योरम कि एक ही सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे उनका मेजर कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का। तो एंगल डी भी मेरा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का। तो आपको पता चल गया। बस मुझे एंगल बी डी सी पता करना था, मतलब एंगल डी फाइंड करना था। एंगल डी जो है मेरा 80 डिग्री आ गया तो मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 5, very easy and interesting exercise if you understand the basic concepts। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थ्योरम्स का वीडियो एक पहले बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, स्टिल इफ यू विल नॉट स्टडी देन इट इज वेरी डिसहार्टनिंग। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पे जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बातों में, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ए बी सी डी 4 पॉइंट है ऑन द सर्कल। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो ए सी और बी डी, हाँ, ये इंटरसेक्ट करें ई पर और यहाँ पर एंगल बन रहा है 130 डिग्री का। और एक ये जो एंगल है ई सी डी, ये 20 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि मुझे बी ए सी पता करना है। तो बी ए सी का मतलब ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब ये जो एक छोटा ट्राइंगल है इसमें फोकस करो। फोकस किया तो ये कितना है? 20 डिग्री। अब ये एक लाइन है, तो ये अगर 130 है तो ये एंगल टोटल कितना होता है लाइन का सम, लीनियर पेयर का 180। 130 चला गया तो ये कितना बचा मेरे पास? 50 बचेगा। 50 और 20 कितना हो गया? 70। अब तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास? अब इस ट्राइंगल में ये 50 है, ये 20 है, टोटल 70 हो गया। और एक ट्राइंगल के अंदर तीनों का सम कितना होता है? 180। 180 में से 70 निकाल दो तो कितना बचेगा? ये 110। अगर ये 110 है तो ये भी तो उसी सेगमेंट में है, तो ये कितना हो जाएगा? 110। क्लियर है? इतना आसान सा तरीका बता दिया ना मैंने। ठीक है, तो चलो अब इसको लिख दूं जल्दी से या फिर से एक बार बताना है? तो देखो, इन ट्राइंगल DEC, एंगल C एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। C जो है वो 20 डिग्री का है, E जो है वो 50 का है और एंगल D मैंने पता कर लिया 180। तो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110। और जितना एंगल D है उतना ही एंगल A है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट की वजह से ये सारे ही एंगल्स आपके कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना होमवर्क करते रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू बच्चों।